गुड मॉर्निंग साथियों। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में आधुनिक कालीन बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का भाग रहा 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, 10 मई 1857 से 20 जून 1858 के मध्य मेरठ छावनी से स्टार्ट और ग्वालियर में समाप्ति वाले इस महान विद्रोह, जिसे क्रांति अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का बिंदु तक लोगों ने कहा है, इतिहासकारों ने कहा है, के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि इस विद्रोह के कारणों की बात करें तो इतिहास में इतिहासकारों द्वारा बहुत सारे कोजेस इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार माने, जिनमें पहला यदि कोई कोज था वो अंग्रेजों की सामाजिक जो भारत में जो समाज थे उसमें जो उनका इंटरफेरेंस था अननेसेसरी, उसको माना है। अगर सामाजिक कारणों में बात करें तो अंग्रेजों की नस्लवादी नीतियां थी, वो रेसिज्म में बिलीव करते थे और इससे जो भारतीय लोग थे उनको द्वितीय दर्जे के वो नागरिक मानते थे। और आरंभ में यद्यपि इनके प्रति वो विद्रोह नहीं था, लेकिन जब इनकी अनीतियां बढ़ने लग गई थी सामाजिक क्षेत्र में इंटरफेरेंस से, तो फिर भारतीयों ने उसका विरोध किया और उसके विरोध का जो पहला बड़ा स्वर था वो 1857 के विद्रोह में हमें दिखता है। सामाजिक सुधार के नाम से उन्होंने भारत की बहुत सारी सामाजिक परंपराओं में जो घुसपैठ की, उनका भी भारतीयों द्वारा विरोध करने का हमें स्वर सुनाई देता है 1857 के विद्रोह में। फिर द्वितीय कारण में धार्मिक कारण साथियों माना है। 1857 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया और अब ऑर्गेनाइज तरीके से भारत में ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आने लगे और इसका भारतीयों द्वारा हमें विरोध करने का फिर उल्लेख मिलता है। 1850 के रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के बावजूद संपत्ति के वंशानुगत अधिकार समाप्त नहीं होंगे, ये बात जब रखी गई तो इसका भी विरोध करने का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक कारण, वेलेजली की सहायक संधि 1798 में हुई, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, 1849 में एक विशेष ब्रिटिश अध्यादेश द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से मेहरौली में स्थानांतरित करने का आदेश, साथ ही 1856 के आदेश के अनुसार बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह पद तथा उनके उत्तराधिकारियों हेतु पेंशन व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा। फिर साथियों, 1852 में जमींदारों व जागीरदारों की स्थिति की जांच हेतु डलहौजी द्वारा गठित इनाम आयोग की सिफारिश पर लगभग 20,000 जमींदारियां सरकार द्वारा छीनने का उल्लेख। आर्थिक कारण, अंग्रेजों की घोर शोषणकारी आर्थिक नीतियों द्वारा मूल भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल पंगु बना दिया गया बल्कि परंपरागत कुटीर व कौशल आधारित हथकरघा उद्योग को तबाह कर दिया गया। विलियम बेंटिक का कथन था कि व्यापार वाणिज्य के इतिहास के भारत जैसा दूसरा कष्टप्रद उदाहरण हमें नहीं मिलता। यही कारण यहाँ के मैदान सूती वस्त्र बुनकरों के अस्थि पंजरों से भरे पड़े। हम जानते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन जो उद्योग था वो सूती कपड़ा उद्योग ही था साथियों। फिर आर्थिक कारण के बाद सैन्य विद्रोह या सैन्य कारण, 1854 के पोस्टल एक्ट के अनुसार भारतीय सैनिकों के डाक संबंधी यानी निःशुल्क विशेषाधिकारों की समाप्ति। 1856 के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट द्वारा भारतीय सैनिकों को न्यूनतम 5 वर्ष भारत से बाहर के ब्रिटिश शासित क्षेत्र में सेवा देने की अनिवार्यता घोषित कर दी गई। इससे सैनिकों के विद्रोह का हमें उल्लेख मिलता है और हम जानते हैं कि इसे अनेक इतिहासकारों ने सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी है।
भारतीय सैनिकों के भर्ती नियम, पदोन्नति नियम, सेवा नियम तथा वेतन व भत्तों के संदर्भ में ब्रिटिश सिपाहियों के सापेक्ष पक्षपातपूर्ण व्यवहार, उच्चतम पदोन्नति सूबेदार के पद तक ही होती थी, ये भी उनके साथ भेदभाव की नीतियां थी। इसका भी भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। तात्कालिक कारण साथियों था इसका, परंपरागत जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसके स्थान पर गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों वाली एनफील्ड राइफल की शुरुआत, जो 18 दिसंबर 1856 से इसकी शुरुआत का हमें उल्लेख मिलता है। आंदोलन का प्रतीक रोटी एवं कमल का फूल था और इसे गांव-गांव सैनिक छावनियों में ले जाने का हमें उल्लेख मिलता है साथियों। फिर इसके पश्चात 29 मार्च 1857 में 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूसों की प्रक्रिया में बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत होती है और 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, जेम्स ह्यूसन, हेनरी जिसमें बाग और मेजर सार्जेंट, लेकिन पकड़े जाने पर कोर्ट मार्शल द्वारा 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई। नारा मारो फिरंगी। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, क्रांति के समय ब्रिटिश सेना के मुखिया सन हेनरी विलियम बर्नार्ड, क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों में जो लोग थे उनमें सैनिक, मजदूर, किसान, अवध क्षेत्र के तालुकदार, जमींदार ने इसमें भाग लिया साथियों। और यदि इसे और आगे हम आंदोलन को चलाएं देखें तो अंग्रेजों में यानी इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग जिन्होंने दिया उनमें राजा, महाराजा, सामंत, नवाब, जमींदार, साहूकार, शिक्षित और पढ़े लिखे भारतीयों द्वारा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के अनुसार उक्त सभी के सहयोग से ही क्रांति से हमें सुरक्षा मिली और भारतीय जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वो अंग्रेजों के लिए दीवार का कार्य उन्होंने किया। क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें हम तो ये 10 मई 1857 में रविवार के दिन 3:30 बजे मेरठ छावनी से 3री घुड़सवार बटालियन के सिपाहियों द्वारा नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब हम क्रांति के मुख्य केंद्रों की अगर बात करें तो पहला केंद्र था दिल्ली। बहादुर शाह जफर द्वितीय 10 सदस्य समिति के मुख्य सेनापति खान बहादुर खान, जिसे वक्त खान भी कहा गया, सलाहकार थे नाना साहब और बहादुर शाह जफर द्वितीय की पत्नी का नाम था जीनत महल। 11 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। मेजर विलियम स्टीफन द्वारा 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से जफर को बंदी बनाया गया। 21 सितंबर को संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार करने और लाल किले में 40 दिन तक कोर्ट मार्शल और अंततः उन्हें मांडले जेल में बंदी बनाया गया, जहां 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है साथियों। फिर झांसी और ग्वालियर अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका मनु छबीली महलपरी, उनमें सहयोगी थे तात्या टोपे, जिन्हें क्रांति का गेरी बाल्डी कहा गया। झलकारी बाई एक सहयोगिनी थी जो दलित महिला थी, जिनका स्मारक हमें राजस्थान में अजमेर में भी मिलता है। अगर इस विद्रोह को कुचला किसी ने तो वो सर ह्यूग रोज थे। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया मूल के वकील थे जॉन लैंग। यूरोज का कथन था संपूर्ण भारतीय विद्रोहियों में एकमात्र मर्द विद्रोही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। साथियों, बिठूर कानपुर में नाना साहब, मूल नाम गोविंद धोंदूपंत, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में सहयोग। फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को उन्होंने 4 पत्र लिखे थे। कानपुर में सती चोला जो हत्याकांड था उसमें लगभग 400 अंग्रेजों की हत्या में जो बड़ा उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की थी वो भी नाना साहब ही थे। इनके विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 में हुई थी। कॉलिन कैंपबेल विद्रोह को कुचलने वाले या दबाने वाले अंग्रेज सेनापति थे।
संघर्ष की अवस्था में नाना साहब द्वारा नेपाल हेतु पलायन का हमें उल्लेख मिलता है। जगदीशपुर आरा बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार के शेर कहलाते हैं। 12 जून 1857 में विद्रोह किया। सर विलियम टेलर यहाँ सेनापति थे। अवध बेगम हजरत महल 4 जून 1857। कॉलिन कैम्पबेल, सर हेनरी लॉरेंस अंततः संघर्षरत अवस्था में नेपाल पलायन कर गए थे। महकपरी अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कदर की संरक्षिका थी। साथियों, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला चपाती योजना के जनक थे। विद्रोह को जिहाद घोषित किया इन्होंने ही। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। 16 जून 1857 को संत जॉन रेनॉल्ड द्वारा इस विद्रोह को दबाने का उल्लेख मिलता है हमें। इलाहाबाद लियाकत अली यहाँ के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। काला पानी की सजा सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर भेजने का उल्लेख इसी का मिलता है। 16 जून 1857 विद्रोह की शुरुआत है। कर्नल नील यहाँ पर विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश सेनापति थे। फिर रुहेलखंड, खान बहादुर खान, बख्त खान जो अफगान थे और नजीबुद्दौला के पुत्र थे। साथियों, अफगान मूल के जो ब्रिटिश का जो मुगल कालीन सेनापति और वजीर पद पर विराजमान थे। 17 जून 1857 को यह विद्रोह हुआ। कॉलिन कैम्पबेल ने इस विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर मंदसौर हाजी फिरोज शाह जो एक रॉयल फैमिली से संबंधित थे, स्वयं को मुगलों का वंशज मानकर जिहाद के रूप में आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और फिर साथियों, रेवाड़ी नारनौल में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? और वो व्यक्ति थे राव तुलाराम। विद्रोह में सहयोग हेतु रूस, ईरान, अफगानिस्तान की यात्रा की और अंत काबुल में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। और यदि इस विद्रोह की असफलता के कारणों की चर्चा करें तो उनमें अंग्रेजों के सापेक्ष योग्य एवं कुशल नेतृत्व का भाव था। भारतीयों में विद्रोह हेतु निश्चित रणनीति एवं योजना का भाव था। हमारे यहाँ विद्रोह का सीमित क्षेत्र में ही विस्तार होना। लगभग 70% भारतीय क्षेत्र विद्रोह से अछूता रहा। भारतीय राजा महाराजाओं सामंतों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग, विद्रोहियों के सापेक्ष अंग्रेजों का डाक, तार एवं रेलवे सेवा सहित कहीं अधिक सैन्य संसाधनों व आर्थिक शक्ति से युक्त होना, विद्रोहियों में आपसी सामंजस्य व संवाद का भाव था। और अगर विद्रोह की बात करें, स्वरूप की बात करें, तो ये जॉन शीले और जॉन लॉरेंस का द्वारा मात्र से सैन्य विद्रोह की संख्या दी गई। सर सैयद अहमद खां जो विद्रोह के समय ब्रिटिश सेवा में मुंसिफ के पद पर नियुक्त थे, उन्होंने ही पहली बार 1857 पर असबाब बगावत हिंद नाम से पुस्तक भी रचित की थी। उन्होंने भी इसे सैन्य विद्रोही माना है। टी.आर. होम्स द्वारा असभ्य एवं बर्बर भारतीयों का सभ्य अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह संघर्ष माना इन्होंने। और कट्टरपंथ एवं धर्मांध भारतीयों का उदार एवं धर्मनिरपेक्ष अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को माना एल.आर. रीज। यानी कुल मिला के साथियों, इस विद्रोह के लिए अनेक स्वरूपों की गणना या चर्चा भारतीय इतिहासकारों और विदेशी इतिहासकारों ने की है। बेंजामिन डिजरेली जो उस समय साथियों ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, बाद में 1874 से 80 के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा, वो वीर दामोदर सावरकर ने 1909 में लिखित अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में किया है। यानी इस विद्रोह के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं इतिहासकारों के मध्य रही हैं, लेकिन फिर भी यदि निष्कर्ष रूप से इसको लिए कहा जाए तो सुरेंद्रनाथ सेन ने जो पुस्तक लिखी थी 1857, उसमें आंदोलन की शुरुआत के लिए कहा गया कि यद्यपि सैन्य विद्रोह से हुई, लेकिन किसानों और मजदूरों का अधिकाधिक जो सहयोग मिला, उसके कारण अंत ये स्वतंत्र संग्राम के रूप में परिणित हो गया। यानी शुरुआत भले ही सैनिकों से हुई, लेकिन ये मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम बड़ा महासंग्राम था। तो साथियों, आज हमने 1857 के विद्रोह पर एक सामान्य चर्चा की है और अगली क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद।